अहम खबर, तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को एक बार फिर से सुनकर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनात किया है। चेयरमैन पीटीआई का हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को एक बार फिर सुनकर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह फैसला सुनाया है। चेयरमैन पीटीआई का हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिया गया। अहम खबर, तोशाखाना फौजदारी केस के हवाले से काबिल समाअत करार देने के सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और इस्लामाबाद कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को एक बार फिर सुनकर फैसला करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया है जिसमें चेयरमैन पीटीआई का हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिया गया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस जिसको काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को एक बार फिर से सुनकर फैसला करने की हिदायत की गई है। फयाज महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फयाज, किन वजूहात की बिना पर सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चेयरमैन पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन का वक्त दिया था कि 7 दिनों में इस दरखास्त को सुनकर निपटाया जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ 3 दिनों में ही इसको सुनने के बाद फैसला सुना दिया था, जिसके बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है और एक बार फिर केस को रिमांड बैक कर दिया है और ट्रायल कोर्ट को हदायत की है कि वो एक बार फिर इस दरखास्त को सुने और सुनने के बाद फैसला सुनाए। उसके अलावा इस दफा कोई जो है वक्त की वो कदर नहीं लगाई कि कितने दिनों में फैसला सुनाना है। अदालत ने यही उसको अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि ट्रायल कोर्ट इसको सुने और सुनने के बाद एक बार फिर फैसला दे, जबकि जज की मुंतकिली से मुतालिक दरखास्त को भी अदालत ने डिसमिस कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए उस दरखास्त को खारिज कर दिया है, क्योंकि पीटीआई की जानिब से जिस बुनियाद पर जज की मुंतकिली दरखास्त थी उसमें एफआई अपनी रिपोर्ट जमा करवा चुकी है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये ट्रायल एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और दरखास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा उसको बहाल किया जाए। तो उस हक दिफा की दरखास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए और हुक्म इम्तना फिलहाल नहीं दिया। हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। दलाइल सुनने के बाद आज जो फैसला है अब से कुछ ही देर कबल सुनाया गया है और जिसके बाद एक बार फिर जो मामला है वो ट्रायल कोर्ट में वापस चला गया है और अब पहली जो दरखास्त है वो मेंटेनेबिलिटी है और जो चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त है जिसमें उन्होंने इस केस को नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त दायर कर रखी है। एडिशनल एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर पहले उस केस को निपटाएंगे और उसके बाद अब वो इस केस को आगे बढ़ाया जा सकेगा। जी अच्छा फयाज, ये बताइएगा कि आज दिन भर जब ये समाअत हुई तो क्या दलाइल दिए गए, जज की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत हुई थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। आज फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर थी तो आज इसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अगर मैं थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बता दूं तो इस हवाले से एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें ख्वाजा हारिस की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया था कि ये दरखास्त मेंटेनेबल ही नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, जो कंप्लेंट फाइल की गई थी, ये मेंटेनेबल नहीं है। ये जो 120 दिन का वक्त होता है वो उसके बाद दायर की गई है। तो जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला कलअदम करार दे दिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी ट्रायल कोर्ट को वो 7 दिनों के अंदर अंदर इस केस को एक बार फिर सुने और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाए। तो जिसके बाद एक बार फिर ट्रायल कोर्ट ने इस दरखास्त को काबिल समाअत करार दिया था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से चैलेंज कर दिया गया था, जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की और मौक़िफ़ ये अपनाया गया ख्वाजा हारिस की जानिब से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन में ही फैसला सुना दिया और चेयरमैन पीटीआई का जो हक समाअत है वो खत्म कर दिया था। उनको सुना ही नहीं गया और सुने बगैर ही फैसला सुना दिया। तो एक्स पार्टी जो करने का जो नाइंसाफी हुई है, ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसपे अदालत ने आज फैसला सुनाया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है। ठीक है फयाज, इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान को रिलीफ मिलने के या चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलने के कितने इम्कानात हैं अब?
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सेशन कोर्ट केस काबिल समाअत होने का मामला दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत की गई है। अदालत ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुलतवी कर दी। अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फयाज, कितनी तवक्को की जा रही है कि इस फैसले के बाद चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल सकेगा? देखें, ये कहना बड़ा कबल वक्त होगा कि रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, क्योंकि अभी तो कलअदम करार दिया गया है, जिसमें उन्होंने काबिल समाअत करार दिया था। ये वो फैसला है जिसको कलअदम करार दिया गया और ये मामला ट्रायल कोर्ट को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वो एक बार फिर फ्रीकैन को सुने और सुनने के बाद फैसला करे, क्योंकि इससे कबल जब फैसला दिया था तो जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI का जो हक समाअत है उसको खत्म कर दिया था। उसकी बुनियादी वजूहात ये बताई के लिए, लेकिन चेयरमैन PTI ने आर्गूमेंट नहीं किए, उनके वकील ने आर्गूमेंट नहीं किए, तो अदालत ने फिर हक समाअत खत्म कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि 7 दिनों में ये फैसला करना है और चेयरमैन PTI के वकील की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया था कि 7 दिन का वक्त होने के बावजूद 3 दिन बाद ही ये फैसला सुना दिया गया। अभी 4 दिन बाकी थे, तो ये क्योंकि हमारा हक समाअत खत्म करके जो हमारा राइट है फेयर ट्रायल का वो हमें फ्राहम नहीं किया गया, तो आज अदालत ने वो चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर की है, जिसके बाद अदालत ने ये केस एक बार फिर रिमांड पे कर दिया है। अब वो डायरेक्शन दे दी गई है कि वो एक बार फिर सुने। अब अदालत इन दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद जो है फैसला करेगी। इससे कबल जब ये रिमांड बैक हुआ था तो अदालत ने 8 सवालात रखे थे, ये सवालात रखे गए थे। फयाज महमूद से हम दोबारा रब्ता करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, तोशाखाना फौजदारी केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, जबकि जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील पर फैसला सुना दिया है। गुज़श्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सेशन कोर्ट केस काबिल समाअत होने का मामला दोबारा सुनकर फैसला सुनाया जाए और अदालत ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी निपटा दी है। दरख्वास्त निपटा दी गई है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस जिसमें काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को एक बार फिर सुनकर फैसला करने की हिदायत की गई है। फयाज महमूद एक दफ़ा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फयाज, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि 8 सवालात ये पूछे गए थे जिनके जवाबात मांगे गए थे, तो वो क्या क्या सवालात थे और उनके जवाबात क्या तसल्ली बख्श थे? जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये मामला रिमांड बैक किया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये दरख्वास्त गुजार की जानिब से 8 सवालात रखे गए हैं और दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही इन 8 सवालात का जो जवाब है वो नहीं दिया था, जबकि ट्रायल कोर्ट पाबंद थी कि अपने फैसले में तमाम जो एम्बिग्विटीज थी उनको दूर करे और कोई भी किसी किस्म का अबहाम नहीं रहना चाहिए था और बड़ा वाज़ेह फैसला होना चाहिए था। इसी को बुनियाद बनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाया था और ट्रायल कोर्ट को हदायत की थी कि 7 दिनों के अंदर वो दोनों फ्रीकैन को सुने और सुनने के बाद अपना दोबारा बिल्कुल नए माइंडसेट के साथ फैसला सुनाए। तो ये जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ट्रायल कोर्ट को गया तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इस केस पर समाअत की और उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से आर्गूमेंट्स किए गए, जबकि चेयरमैन PTI के वकील की जानिब से वक्त मांगा गया कि हमें वक्त फराहम कर दिया जाए और आइंदा समाअत पर हम आर्गूमेंट्स करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद 7 दिन का वक्त था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन के बाद अपना फैसला सुना दिया और चेयरमैन PTI का जो हक समाअत है वो खत्म कर दिया था। जब वो हक समाअत खत्म किया तो फैसला महफूज होने के चंद ही मिनटों के बाद ये फैसला आया, तो उसमें एक बार फिर इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया गया। जब दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर चेयरमैन PTI ने रजू किया और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी और हमारी ही दरख्वास्त थी कि हमें पहले ही मुकम्मल मौका नहीं दिया, लेकिन इस बार तो ट्रायल कोर्ट ने हमारा हक समाअत ही खत्म कर दिया और हमें सुने बगैर ही
हमारी दरखास्त पर फैसला सुना दिया है और हमारी दरखास्त को डिसमिस कर दिया है और इस केस को काबिल समाअत करार देकर अपना जो ट्रायल है उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल आर्गूमेंट सुने और दोनों फरीकैन ने इस पे आर्गूमेंट किए। ख्वाजा हारिस चेयरमैन पीटीआई के वकील थे और उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज, उन्होंने इस दरखास्त की मुखालफत की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इस दरखास्त को डिसमिस कर दिया जाए। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है और इसमें इंस्ट्रक्शन ये पास की है कि ये केस अब रिमांड बैक होगा, ट्रायल कोर्ट में मामला वापस जाएगा और ट्रायल कोर्ट एक बार फिर केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक दरखास्तों को सुनेगी और सुनने के बाद दोनों फरीकान को सुनने के बाद अब ये फैसला सुनाए और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा है कि अदालत फ्रेश माइंड के साथ इस के आर्गूमेंट्स को सुने और सुनने के बाद फैसला सुनाए। उसके अलावा एक और मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है जिसपे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पे आज 5 मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया है, जिसमें से एक दरखास्त वो थी कि जिसमें ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था। चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि जज जो है उनके साथ बाइसनेस रखते हैं और वो तासुब की बुनियाद पे वो फैसला दे रहे हैं। उसके अलावा उनकी जो फेसबुक पोस्टें हैं मुबैना तौर पर और वो भी उनके खिलाफ मौजूद है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला FIA को भेजा था और FIA ने इस पे एक रिपोर्ट भी जमा करवाई थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब रिपोर्ट सामने आई थी तो रिपोर्ट में सामने आया था कि वो जो 2 पोस्टें थी जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा था 2014 की वो पोस्टें थी और जिनसे मुतालिक कहा जा रहा था कि वो मुबैना तौर पे जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक अकाउंट से हुई थी, तो FIA ने वो करार दिया था कि वो पोस्टें मौजूद ही नहीं हैं। तो जिसके बाद ये मामला भी तय हो गया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI चेयरमैन की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और मुस्तरद करते हुए कहा है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ही इस केस को सुनेंगे और ये मामला वापस उन्हीं को भिजवाया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो मामला था वो फयाज, एतराज़ात क्या लगाए गए? दूसरी अदालत में केस मुंतकिल करने की दरखास्त आखिर मुस्तरद करने की वजह क्या बताई गई? देखिए, उसमें एक तो FIA की रिपोर्ट आ गई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि FIA की रिपोर्ट क्योंकि आ गई थी, ये मामला FIA को जब भेजा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इसके दुरुस्त नताइज होंगे। अगर तो ये पोस्ट बिल्कुल ओरिजिनल है उसके भी नताइज होंगे और अगर ये फेक पोस्ट हैं तो उसके भी नताइज होंगे। तो जिसके बाद ये FIA की रिपोर्ट जब आई थी तो FIA रिपोर्ट में ये मामला क्लियर हो गया था कि ये जो पोस्ट बताई गई हैं, जो फ्राहम की गई हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, वो जज के जो फेसबुक अकाउंट पर मौजूद ही नहीं है। तो उसके बाद अब जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है इसमें जाहिर है डिटेल्स अब से कुछ ही देर बाद जारी कर दी जाएंगी। हमें बताया गया है कि कुछ ही देर बाद तफसीली फैसला भी जारी किया जाएगा और रीजनिंग जो है वो बाद में बताई जाएंगी। अभी सिर्फ ये बताया गया है कि वो दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है और एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही चेयरमैन PTI का जो केस है वो सुनेंगे और सुनने के बाद वो अपना फैसला देंगे। हक दिफा से मुतालिक भी एक दरखास्त पर अदालत ने फैसला किया है जिसमें कल ही अदालत ने उस पर फैसला महफूज किया था और अदालत ने दिमाग दिए थे कि इस पर हम मुनासिब आर्डर जारी करेंगे, लेकिन उस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और नोटिस जारी करते हुए अदालत ने फ्रीकैन से आइंदा हफ्ते के लिए जवाब भी तलब कर दिया और कहा है कि आइंदा हफ्ते इस पर दलाइल दें। साथ ही साथ जो हुक्म इम्तना की दरखास्तें दायर की गई थी कि इस पे ऑर्डर फराहम कर दिया जाए और कोर्ट को प्रोसीडिंग से रोक दिया जाए, तो उस पर भी अदालत ने नोटिस आइंदा समाअत के लिए किए हैं और अब एक बार फिर जो मामला है वो ट्रायल कोर्ट को चला गया है। अब ट्रायल कोर्ट में क्योंकि फाइनल आर्गूमेंट चल रहे थे तो अब पहले फाइनल आर्गूमेंट से पहले जो मरहला है वो एक बार फिर शुरू हो गया है कि वहां पे मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होगी, जिसमें अदालत दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक दोनों फरीकान को सुनने के बाद फैसला देगी, जिसमें ख्वाजा हारिस हैं चेयरमैन PTI के वकील, उसके अलावा अमजद परवेज इलेक्शन कमीशन के वकील, इन दोनों को पहले सुना जाएगा और मेंटेनेबिलिटी है उसको डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद फिर अदालत जो है वो अपना फैसला देगी। ठीक है फयाज, मजमूई तौर पे इमरान खान की तरफ से चेयरमैन PTI की तरफ से 8 दरखास्तें जमा कराई गई थी, तो क्या उन तमाम दरखास्तों का फैसला सुना दिया गया, मुख्तसर फैसला आ चुका? फयाज महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। अब तक की पेशरफ से आपको आगाह करें, तोशाखाना फौजदारी केस कार्रवाई जिसके अंदर काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला
अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को एक बार फिर सुनकर फैसला करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया और तोशाखाना फौजदारी केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त को मुस्तरद किया गया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस भी जारी किया गया है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस जिसमें काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस के हवाले से आपको अपडेट करें, जिसमें काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। फयाज एक दफ़ा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फयाज, पहले ही पीटीआई को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि दूसरी अदालत आए, लेकिन दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, तो अब वकला इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? अब देखें, वकला की जानिब से मौक़िफ़ तो यही है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट को मामला वापस चला गया है, अब ट्रायल कोर्ट ज़ाहिर है इस पर एक डेट मुकर्रर कर देगी। अब ट्रायल कोर्ट इस वक्त भी इंतजार में थी कि फैसला आ जाए तो उसके बाद जो आर्गूमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि तय कर दिया है मामला के जो मेंटेनेबिलिटी है, काबिल समाअत होने से मुतालिक दरखास्तें हैं, वो एक बार फिर ट्रायल कोर्ट में वापस जाएंगी और वहां पर ही समाअत होगी। ये जो रेफरेंस है, ये कंप्लेंट है, ये काबिल समाअत नहीं है, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि ये मामला काबिल समाअत है और इस पे समाअत होनी भी चाहिए और इस ट्रायल का को कंक्लूड भी होना चाहिए। तो जिस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्योंकि फैसला आ चुका है, तो ट्रायल बज़ाहिर एक दफ़ा रुक जाएगा जब तक इस पे फैसला नहीं आता। अब ख्वाजा हारिस हैं, उनको भी अब सुना जाएगा, उसके अलावा अमजद परवेज इलेक्शन कमीशन के वकील, उनको भी सुना जाएगा। इससे कबल जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनका जो हक़ समाअत है वो खत्म हो गया था, उसी की बुनियाद पर ही अदालत ने फैसला दे दिया था इलेक्शन कमीशन के वकला को सुनने के बाद, और इसको काबिल समाअत करार देकर ट्रायल को आगे बढ़ाया था। अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया है और इस फैसले की रोशनी में ही मामला जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अपर फोरम है, इसका जो फैसला है ये तहरीरी तौर पर थोड़ी देर में जारी भी कर दिया जाएगा और तमाम तर जो केस है वो एक बार फिर रिमांड बैक हो गया है। और रिमांड बैक होते हुए ये एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर, ये वही जज हैं जिन्होंने पहले भी फैसला सुनाया था और अब एक बार फिर उन्हीं की अदालत में गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से उनकी तब्दीली के लिए भी एक दरखास्त दायर की गई थी कि जज उनके साथ जो रवैया है वो ठीक नहीं है, उनको तब्दील किया जाए, उनका रवैया हमारे साथ मुतसिब है, तो उनको इस केस से अलग कर दिया जाए और ये मामला अब किसी और अदालत को भिजवाया जाए। ख्वाजा हारिस का तो ये भी मौक़िफ़ था कि क्योंकि वो एक बार मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड कर चुके हैं और वो अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो अब ये मामला उनके पास जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरखास्त पीटीआई की मुस्तरद कर दी है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया था कि जज को तब्दील करके ये मामला किसी और अदालत में भेजा जाए। तो अब क्योंकि वो डिसमिस हो गया है और एक बार फिर ये मामला वापस ट्रायल कोर्ट में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में चला गया है,